अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आप सबको आपके अपने इस चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह टिकटॉक एड्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट कई सारी कंट्रीज से क्रिएट हो जाता है, मगर कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहां से आप टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, और जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब वो कंट्रीज़ जहाँ से टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट डायरेक्ट क्रिएट नहीं होता और आपका ताल्लुक भी एक ऐसी कंट्री से है जहाँ से आप टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, जिस तरह पाकिस्तान हो गया जहाँ से ये अकाउंट क्रिएट नहीं होता, मगर फिर भी आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहकर ही आप अपना टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर लें, तो ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इजीली पाकिस्तान में रहकर भी अपना टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और पाकिस्तान के अलावा भी उन तमाम कंट्रीज से क्रिएट कर सकते हैं जहाँ से अकाउंट क्रिएट नहीं होता। इसके लिए बस आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक, उस कंट्री का नंबर जिस कंट्री का आप एड्स मैनेजर अकाउंट बनाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूएस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यूएसए का नंबर, यूके का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यूके का नंबर, या जिस भी कंट्री का आप अकाउंट बनाना चाहते हैं वहाँ का नंबर आपको चाहिए होगा। उसके लिए बेस्ट ये है कि आप एक वर्चुअल नंबर हासिल कर लें उस कंट्री का। वर्चुअल नंबर आप दो तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं, एक फ्री और दूसरा पेड। अगर आप ख़ुद के लिए अपना एक वर्चुअल नंबर ख़रीदना चाहते हैं 1 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए या 1 ईयर के लिए, तो उसके लिए वैसे तो कई सारे बेस्ट ऐप और सर्विसेज हैं, जैसा कि ई सिम प्लस, इसके अलावा न्यूमेरो ई सिम सेकंड के नाम से एक बेहतरीन सर्विस है। बट मैं जो आपको रेकमेंड करूँगा और जो आपको यूज़ करना चाहिए वो है वाई का ऐप, जो कि सबसे बेस्ट है सर्विस के लिहाज से भी और सबसे बढ़कर चार्जेस के लिहाज से भी। सबसे कम प्राइस में आप यहाँ से वर्चुअल नंबर ख़रीद सकते हैं। और अगर आप पेड नंबर नहीं लेना चाहते, आप फ्री वर्चुअल नंबर यूज़ करना चाहते हैं, तो जस्ट आपने गूगल में सर्च करना है फ्री वर्चुअल नंबर, तो सैकड़ों हज़ारों वेबसाइट आपको मिल जाएंगी जहाँ से आपको फ्री वर्चुअल नंबर मिल जाते हैं। अभी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो फ्री वर्चुअल नंबर यूज़ कर लें या चाहे पेड। नंबर अरेंज करने के बाद जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगी पाकिस्तान में एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए, वो है वीपीएस या वीपीएन। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप वीपीएन भी यूज़ कर सकते हैं और वीपीएस भी। इनमें से आपको एक ही चाहिए होगा। फ्री वीपीएन अगर आपने यूज़ करना है तो उसमें सबसे बेस्ट विंडस्क्राइब, जेनमेट, प्रोटोन वीपीएन या ब्राउसेक है। ये चारों ही बेस्ट ऐप हैं। इनमें से किसी को भी आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वीपीएन यूज़ नहीं करना चाहते और वीपीएन की जगह वीपीएस यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वीपीएस आपको पेड लेना पड़ेगा। जो सबसे बेस्ट और बेहतरीन यानी कम प्राइस में अवेलेबल वीपीएस आप ले सकते हैं, उसमें वल्टर, कैमटेरा, अपक्लाउड और होस्टिंगर शामिल है। इन चारों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और ये वो प्लेटफॉर्म है जो कम प्राइसेस में आपको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान या जिन कंट्रीज़ में टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट आप क्रिएट नहीं कर सकते, अगर आप वहाँ टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो ये दो रिक्वायरमेंट आप पूरी कर लें, एक वर्चुअल नंबर की और दूसरी रिक्वायरमेंट वीपीएन या वीपीएस की। उसके बाद आपने ये वाला प्रोसेस स्टार्ट कर देना है जो अब मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, और ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपका टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट इजीली क्रिएट हो जाएगा। और जो दोस्त उन कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ से आप टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आपको इन रिक्वायरमेंट को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी वर्चुअल नंबर या वीपीएन और वीपीएस की। आपने डायरेक्ट ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। तो अब बढ़ते हैं टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले आपने गूगल होम पेज पर आना है। सर्च बार में आपने लिखना है टिकटॉक फॉर बिजनेस, सर्च करना है। सर्फ में आने के बाद आपने टिकटॉक बिजनेस को एक न्यू टैब में ओपन कर लेना है। टिकटॉक फॉर बिजनेस पेज पर आपने आना है। यहाँ गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। देन एक न्यू टैब में टिकटॉक बिजनेस का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। एक बात आपके माइंड में रहे कि अगर आप पाकिस्तान या किसी ऐसी कंट्री में जहाँ ये अकाउंट क्रिएशन अलाउ नहीं है वहाँ से अकाउंट रजिस्टर कर रहे हैं तो आपका वीपीएन ऑन होना चाहिए इस प्रोसेस को करते वक्त। तो अगर आपका वीपीएन ऑन नहीं है या वीपीएस, तो आप इसको ऑन कर लें। यहाँ लॉगिन पेज पर आपको साइन अप लिखा हुआ शो होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है।
देन आप रजिस्ट्रेशन पेज पर आ जाएंगे। या सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल आईडी लिखने के बाद आपने अपनी पसंद का कोई भी पासवर्ड लिखना है जो कि कम से कम 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को आपने टिक करना है और उसके बाद साइन अप पे क्लिक करना है। देन एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें से आपने दो सेम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेना है। ये टास्क कंप्लीट करने के बाद आपने कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने की नोटिफिकेशन आपको शो हो जाएगी और आप नेक्स्ट पेज पर मूव हो जाएंगे। यहाँ आपने जो ईमेल आईडी दिया होगा उस ईमेल को कंफर्म करने के लिए आपको टिकटॉक फॉर बिजनेस से इस तरह की एक ईमेल आई होगी जिसमें वेरिफिकेशन कोड होगा। ये कोड आपने यहाँ पर लिखना है। कोड जैसे ही एंटर करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ आपने अपने बिजनेस से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले आपने बिजनेस नेम लिखना है। बिजनेस नेम में अगर आपका कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है तो वो नेम लिखते हैं। अगर रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है तो कोई भी नेम आप लिख सकते हैं क्योंकि इसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। बिजनेस नेम लिखने के बाद अगली ऑप्शन है इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शन आपको शो हो जाएंगी। इसमें आप जिस फील्ड में काम करते हैं, जिस भी इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है, वो आप सेलेक्ट कर दें। अगर आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो यहाँ मेंशन नहीं है तो देन अदर को आप फिर सेलेक्ट कर दें। मेरा चूँकि सारा काम ई कामर्स से रिलेटेड है इसलिए यहाँ मैं ई कामर्स को सेलेक्ट करूँगा। आप जिस भी इंडस्ट्री को सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको मज़ीद सब कैटेगरीज दी जाती है जिसमें से आपने उस स्पेसिफिक कैटेगरी को भी सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप काम करते हैं। जिस तरह मैंने ई कामर्स को सिलेक्ट किया है तो उसमें मज़ीद कैटेगरीज भी शो हो गई है यहाँ। अब इसमें मैं 3C को सिलेक्ट करूँगा। आप अपने काम से रिलेटेड कैटेगरी को मुंतखब कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्री की। आप जिस भी कंट्री से अकाउंट बना रहे होंगे वो कंट्री यहाँ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुई होगी और साथ ही करेंसी और टाइम जोन भी सेलेक्ट हुआ होगा। अगर आप पाकिस्तान या उन कंट्रीज से अकाउंट बना रहे हैं जहाँ से टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट नहीं बनता और आप VPN या VPS के थ्रू अकाउंट बना रहे हैं तो फिर आपने जो कंट्री सेलेक्ट की होगी VPS या VPN में वही कंट्री आपको यहाँ शो होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल USA आपने सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ कंट्री USA और करेंसी USD और टाइम जोन भी USA का ही आ रहा होगा। तो इन तीन ऑप्शन को आपने कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज़ ही रहने दें क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट होगी। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और इस पेज पर लास्ट ऑप्शन मोबाइल नंबर की है। यहाँ भी आपका कंट्री कोड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुआ होगा। आपने जस्ट मोबाइल नंबर बग़ैर कोड के लिखना है। अगर आप पाकिस्तान से बना रहे होंगे अकाउंट तो जो वर्चुअल नंबर आपने बाय किया होगा वो नंबर यहाँ एंटर करना है आपने। और अगर आपने वर्चुअल नंबर नहीं ख़रीदा, फ्री ऑनलाइन वर्चुअल नंबर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपने किसी भी ऑनलाइन फ्री वर्चुअल साइट से नंबर उठाकर यहाँ लिख लेना है। मैं चूँकि UAE से अकाउंट बना रहा हूँ और यहाँ से टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट इजीली बन जाता है इसलिए ना तो मैं VPN यूज़ कर रहा हूँ ना मैं VPS यूज़ कर रहा हूँ और ना ही वर्चुअल नंबर, बल्कि जो यहाँ का नंबर है मेरा मैं वही नंबर यहाँ डायरेक्ट एंटर कर दूँगा। तो अगर आप भी किसी ऐसी कंट्री से अकाउंट बना रहे हो तो आपको भी VPN VPS या वर्चुअल नंबर की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट अकाउंट बना सकते हैं। नंबर लिखने के बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। देन नेक्स्ट पेज बिलिंग इंफॉर्मेशन सेटअप के पेज पर आप आ जाएंगे। आप जैसे ही इस पेज पर आएंगे आपको टिकटॉक के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की एक और नोटिफिकेशन शो हो जाएगी जिसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। इस स्टेप में सबसे पहले टैक्स स्टेटस को सिलेक्ट करना है आपने। इसमें आपको दो ऑप्शन दी गई होगी, नॉन वेट रजिस्टर्ड बिजनेस की और वेट रजिस्ट्रेशन बिजनेस की। अगर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है तो फिर वेट रजिस्टर्ड बिजनेस को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपनी टैक्स ID यहाँ एंटर करनी है। और बाकी आप सब ने जिनका कोई भी रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है आपने नॉन वेट रजिस्टर्ड बिजनेस को ही सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद बिजनेस एड्रेस लिखना है आपने। एड्रेस में आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। अगर आप VPN यूज़ कर रहे हैं, USA या UK में अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो कोई भी डमी एड्रेस यहाँ आप लिख सकते हैं। पहले आप स्टेट या प्रोविंस को सिलेक्ट कर लें। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद सिटी ऑप्शनल है, सिटी नेम लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं भी लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस लिखना है। स्ट्रीट एड्रेस लिखने के बाद पोस्टल कोड लिखना है आपने। बिजनेस एड्रेस में सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद
पेमेंट मेथड को चूज़ करना है, जिसमें आपकी मर्ज़ी है, आप मैनुअल पेमेंट को भी चूज़ कर सकते हैं और ऑटोमेटिक को भी, बट यहाँ मैं आपको रेकमेंड ऑटोमेटिक ही करूँगा। मैं ख़ुद भी यहाँ पर ऑटोमेटिक पेमेंट को ही सेलेक्ट करूँगा। पेमेंट मेथड चूज़ करने के बाद गो टू ऐड मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है आपने। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप अपने ऐड मैनेजर अकाउंट में आ जाएंगे और जो पहला पेज ओपन होगा उसमें आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ से आपने अपने डैशबोर्ड पर चले जाना है। जैसे ही डैशबोर्ड पर जाएंगे आप, आपका टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ तक अकाउंट तो आपका क्रिएट हो गया है, बट इसके साथ कुछ ज़रूरी सेटिंग्स है जो आपने लाजमी करनी है ताकि आपको बाद में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। स्पेशली इसमें जो एक सेटिंग है फ़ोन नंबर ऐड और वेरीफाई करने की, वो आपके एड्स मैनेजर अकाउंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो सेटिंग्स कौन सी है, तो उसके लिए आपने प्रोफाइल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। देन एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और आप सेटिंग्स के पेज पर मूव हो जाएंगे। सेटिंग्स में सबसे पहले आप पर्सनल इन्फो के स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ पहले तो आपने अपना यूज़र नेम चेंज कर लेना है और ये बेहतर है कि आप इसको चेंज कर लें। एक तो अगर आपने एक प्रोफेशनल वे के साथ काम करना है तो एक प्रोफेशनल यूज़र नेम होना चाहिए आपका, और दूसरा ब्रांडिंग और सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी ये ज़रूरी है। यूज़र नेम चेंज करने के लिए आपने चेंज यूज़र नेम के ऊपर क्लिक करना है। देन एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी। या आपने अपने डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम की जगह अपनी मर्ज़ी का यूज़र नेम लिखना है। उसके बाद कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। देन आपका यूज़र नेम रिव्यू के लिए सबमिट हो जाएगा और अप्रूव होने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आप अभी यहाँ देख सकते हैं कि ये इन रिव्यू शो कर रहा है। उसके बाद पर्सनल इन्फो में आपने फ़ोन नंबर ऐड करना है। ऐड फ़ोन नंबर पर क्लिक करेंगे आप। देन आपको एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगी वेरीफाई योर पासवर्ड की। यहाँ आपने अपने एड्स मैनेजर अकाउंट का पासवर्ड लिखना है और कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट स्टेप पर आप मूव हो जाएंगे। तो यहाँ पहले आपने फ़ोन नंबर लिखना है। कंट्री कोड को सेलेक्ट करेंगे। जिस भी कंट्री के अकाउंट आप बना रहे हो उस कंट्री को यहाँ सेलेक्ट कर दे आप। कंट्री कोड सेलेक्ट करने के बाद मोबाइल नंबर लिखना है बगैर ज़ीरो के। नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ वेरिफिकेशन कोड में सेंड कोड के ऊपर क्लिक करना है। देन 4 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड आपके नंबर पर आपको आ जाएगा। वो कोड यहाँ एंटर करने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका मोबाइल नंबर भी ऐड हो जाएगा और वेरीफाई भी हो जाएगा। फ़ोन नंबर एडिट की एक नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद गॉट इट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने पर्सनल इन्फो से नेक्स्ट स्टेप डेटा सिक्योरिटी के ऊपर आपने जाना है। डेटा सिक्योरिटी में यूज़र वेरिफिकेशन के लिए आपने यहाँ इस स्टेप में भी अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ऐड करना है। फ़ोन नंबर के लिए ऐड फ़ोन नंबर पर क्लिक करना है। सेम लास्ट स्टेप की तरह एक विंडो आपको शो हो जाएगी और वैसे ही आपने अपनी कंट्री को जिस पर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं वो कंट्री या सेलेक्ट कर दें। देन फ़ोन नंबर लिखना है और वेरिफिकेशन कोड में सेंड कोड के ऊपर क्लिक करना है। एक कोड आपके नंबर पर आएगा, वो यहाँ वेरिफिकेशन कोड में आपने एंटर कर लेना है और कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने ऐड ईमेल पर क्लिक करना है। उसी तरह स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें ईमेल में आपने अपना ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी लिखने के बाद वेरिफिकेशन में सेंड कोड के ऊपर क्लिक करना है आपने। देन आपको आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। वो कोड आपने यहाँ लिखना है और कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। ईमेल और फ़ोन नंबर इस टैब में ऐड करने के बाद आपने थर्ड स्टेप यानी अकाउंट सिक्योरिटी के ऊपर चले जाना है, जहाँ आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को सेटअप करना है। सेटअप के ऊपर आपने क्लिक करना है। देन 3 ऑप्शन आपको शो हो जाएगी जिसमें से आपने कम से कम 2 ऑप्शंस को सेटअप करना है। अब इसमें से जो दोस्त फ्री ऑनलाइन वर्चुअल नंबर के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वो टेक्स्ट मैसेज वाली ऑप्शन को सेलेक्ट ना करें, बाकी 2 ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, जबकि बाकी दोस्त फर्स्ट 2 ऑप्शन यानी टेक्स्ट मैसेज और ईमेल को ऑन कर दें। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर लेना है। सेव के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वेरीफाई योर फ़ोन की नोटिफिकेशन आ जाएगी। या आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी ऐड होगा जो कि पहले हम कर चुके हैं। आपने जस्ट सेंड कोड के ऊपर क्लिक करना है। 4 डिजिट का एक कोड आपको आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, वो यहाँ आपने एंटर करना है।
और कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी सेटअप हो जाएगा और 2 वेरिफिकेशन मेथड्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये स्टेप पूरा करने के बाद आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपका टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट भी बन जाएगा और जो ज़रूरी सेटिंग्स थी वो भी सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और ये था मुकम्मल तरीका कि किस तरह आपने अपना टिकटॉक एड्स मैनेजर अकाउंट प्रॉपर एक सही तरीके से कैसे क्रिएट करना है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी और इससे आपको हेल्प ज़रूर मिली होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।